In problem number 5, it is written that a block of mass 92 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास दिया जा रहा है 92 kg। तो ये 92 kg मास हमने गिवन में मेंशन कर दिया। इसके बाद आगे लिखा हुआ है एंड वॉल्यूम 0.031 मीटर क्यूब। उस ब्लॉक का मास दिया, उस ब्लॉक का वॉल्यूम दिया हुआ है दैट इज इंडिकेटेड बाय V एंड इट्स वैल्यू इज 0.031 मीटर क्यूब। आगे लिखा हुआ है लाइज एट द बॉटम ऑफ द सी, हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू लिफ्ट इट। इफ़ वी थिंक इट डायग्रामेटिकली, तो यहाँ पर अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ कि एक ब्लॉक बिल्कुल वाटर की सरफेस के अंदर लाई कर रहा है, तो उसका मास 92 kg है और जबकि उसका वॉल्यूम 0.031 मीटर क्यूब है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि कितनी फोर्स इस पर लगाई जाए कि ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो। तो इसको ऊपर लिफ्ट करने के लिए हमें एक तरह से जो फोर्स लगानी होगी उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। तो यहाँ पर अपथ्रस्ट अप्लाई करनी होगी जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ लिफ्ट होगा, क्योंकि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट को अपवर्ड पुल करती है वो अपथ्रस्ट कहलाती है। इस वजह से यहाँ पर उसको हमने अपथ्रस्ट मेंशन किया और F से इंडिकेट किया। अब अपथ्रस्ट को मालूम करने के लिए यहाँ पर हमें एक रिलेशन अप्लाई करना है दैट इज अपेरेंट वेट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय आवर बॉडी। इसका मतलब ये है कि अगर हमें अपेरेंट वेट मालूम करना है, यानी कि बॉडी का वाटर में जाने के बाद का वेट, जैसे कि ये ब्लॉक है, ये वाटर के अंदर मौजूद है, तो इसका वेट इस वक्त लेस हो चुका है। कितना लेस हो चुका होगा, जितना उस बॉडी के पानी में जाने की वजह से लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है या ऊपर की तरफ आया है, तो उसको हमने यहाँ पे लेस कर दिया। ये थ्योरी में पूरा हमने रिलेशन डिस्कस किया था। अब अपेरेंट वेट इक्वल होगा रो जी वी के। अपेरेंट वेट का फॉर्मूला है रो जी वी, ये हमने यूज़ किया, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल के थ्रू हमने लिखा था, ड्राइव किया था। इसके बाद एक्चुअल वेट का फॉर्मूला mg होता है और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट इज़ इक्वल टू अपथ्रस्ट। तो यहाँ पे अपथ्रस्ट आ गया। इसके बाद अब रो की वैल्यू पुट करेंगे, तो रो की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1.03 एक्सपोनेंट 3 kg पर मीटर क्यूब, वो पुट कर दी, और g की वैल्यू 9.8 थी वो पुट की, और v की वैल्यू यहाँ पर 0.031 मीटर क्यूब दी हुई थी, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। अब m की वैल्यू 92 थी वो पुट की, और g की वैल्यू फिर से 9.8 पुट कर दी, और माइनस अपथ्रस्ट एज इट इज़ आ गया। ठीक है। इसके बाद अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये और ये तीन वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और एक्सपोनेंट एज इट इज़ आ जाएगा। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 0.312 आ गया और एक्सपोनेंट 3 आ गया। ये तब है जब आप सिंपल कैलकुलेटर से करते हैं। इफ़ यू आर अलाउड टू साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो आप सारी वैल्यूज़ खुद से लिख सकते हैं। इसके बाद अब 92 को 9.8 से मल्टीप्लाई किया तो 901.6 आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर हमने पॉइंट शिफ्ट किया, पॉइंट लास्ट में था, तो यहाँ पर हम इसको राइट की तरफ मूव करवाएंगे, तो 1 2 3 डिजिट हमने पॉइंट को मूव करवाया, तो 3 1 2 आ गया। और आप अच्छे से आपको मालूम है कि जब पॉइंट राइट साइड पे मूव करता है तो पावर डिक्रीज़ होती है। तो जब पावर डिक्रीज़ होती है तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल से लिखूँ तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी 3 थी, अब 3 डिजिट हमने मूव कराई है तो 3 - 3 हो गई। 3 - 3 मतलब क्या आ जाएगा, 0, और 0 मतलब 10 पावर 0, और 10 पावर 0 इक्वल होता है 1 के। इस तरह हमने एक्सपोनेंट को ख़त्म कर दिया। तो यहाँ पे 315 आ गया, 312 आ गया। अब ये जो 312 है ये उस तरफ जाके इस तरफ माइनस होगा, और ये अपथ्रस्ट इधर आकर प्लस होगी। ये माइनस में थी, इधर आकर प्लस हो गई, ये प्लस में थी, इधर आकर माइनस में हो गई, ये वाली वैल्यू। इसके बाद अब 901.6 में से हम 312 को लेस करेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो 589.6 न्यूटन आ गया, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 590 न्यूटन। तो इतनी फोर्स होनी चाहिए इस ब्लॉक को अपवर्ड लिफ्ट करवाने के लिए। ये चीज़ हमने रिजल्ट पे मेंशन की। द फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द ब्लॉक इज 589.6 न्यूटन।
इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम को। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू कम्प्लीटली। लेट्स डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 6 नाउ फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। नाउ इट इज़ रिटन दैट अ कैनाल लॉग गेट इज़ 20 मीटर वाइड। एक कैनाल लॉग गेट है, यानी कि जैसे कि आपने देखा होगा नहर जो होती हैं या उन नहर में एक गेट लगा होता है वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो उसकी उस गेट की वाइड लिखा हुआ है 20 मीटर। 20 मीटर वाइड का मतलब ये है कि वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि फैला हुआ है, इतनी ज़्यादा वो चौड़ाई रखता है। एंड 10 मीटर डीप, और 10 मीटर वो गहरा है, ज़मीन के अंदर है या कह सकते हैं नहर के अंदर है। इसके बाद कैलकुलेट द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट एज्यूमिंग दैट द वाटर इन द कैनाल इज़ इन लेवल विद द टॉप ऑफ द गेट। अब हमें ये मालूम करना है कि इस गेट पर जब वाटर का फ़्लो इस गेट के टॉप तक आ चुका है, तो उस गेट के टॉप तक आने पर वहाँ पर वो वाटर इस गेट पर कितनी अब थ्रस्ट अप्लाई कर रहा है। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी दे दी गई है, दैट इज़ 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब हम डाटा बनाएंगे, तो डाटा के लिए सबसे बड़ी चीज़ कि हमारे पास यहाँ पर क्या दी हुई है, विड्थ दी हुई है। हम कह रहे हैं कि ये चौड़ाई थी, इतना वसी था वो, तो ये उसके वसी होने को हम यहाँ पर उसकी विड्थ से इंडिकेट कर रहे हैं। इसके अलावा 10 मीटर डीप, इतना गहरा था, तो कोई भी चीज़ अगर ऊपर से देखी जा रही है तो नीचे से तो वो उसकी गहराई है। लाइक अगर हम नहर की बात करें, झील की बात करें, सी की बात करें, तो अगर हम उसको टॉप से देखते हैं तो वो तो उसकी गहराई होगी, लेकिन अगर उसको अंदर से देखा जाए तो उस हाइट उस डेप्थ को हम हाइट भी ले सकते हैं। इस वजह से यहाँ पे मैंने उसको हाइट लिखा और एच से इंडिकेट किया, और दैट इज़ 10 मीटर। आगे लिखा हुआ है 10 मीटर डीप था, तो ये मैंने उसकी हाइट इंडिकेट की। अब आगे हमारे पास डेंसिटी थी, वो डेंसिटी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दी, रो से इंडिकेट किया, और 1000 kg पर मीटर क्यूब था, वो यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये उसकी चौड़ाई है, तो उसकी जितनी चौड़ाई है अगर उसमें से हम उसकी हाइट को लेस करें तो हमारे पास लेंथ आ सकती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर अगर मैं कह रही हूँ ये मेरे पास एक गेट है या एक ब्लॉक है, तो अगर मैं कह रही हूँ ये इसकी लेंथ है और ये इसकी हाइट है और ये पूरी इसकी चौड़ाई है, तो अगर इस चौड़ाई में से मैं इसके हाइट को लेस कर दूँ तो मेरे पास लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अगर ये पूरा हिस्सा, ये पूरी हाइट इसमें से विड्थ में से लेस हो जाए तो मेरे पास लेंथ आएगी। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने यूज़ किया, लेंथ इज़ इक्वल्स टू L इज़ इक्वल्स टू W माइनस H। अब यहाँ पे W क्या दिया हुआ है, 20 है, H यहाँ पे 10 था, माइनस किया 10 मीटर आ गया। अब थ्रस्ट हमें मालूम करनी थी, F से इंडिकेट कर दी। एक और बात, जितनी यहाँ पर लेंथ आई है और जितनी यहाँ पर हाइट है, हम कंसीडर करेंगे कैनाल लॉग गेट की शेप के अकॉर्डिंग कि उसकी ब्रेथ भी उतनी ही होगी, क्योंकि ये जो विड्थ है इसमें दो चीज़ें शामिल थी, एक हाइट और एक लेंथ। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने अलग अलग कर ली, विड्थ को डिवाइड कर दिया। बाकी जो ब्रेथ होगी, ब्रेथ भी उतनी ही होगी जितनी इसकी लेंथ या तो इसकी हाइट है, तो यहाँ पर हमने वो उसके बराबर ही ले ली। अब इसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो अब थ्रस्ट का फॉर्मूला हमने यूज़ किया, दैट इज़ रो जी वी। अब यहाँ पर v किसके इक्वल है, v इज़ इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। अब इसके बाद यहाँ पर ये रो और g एज इट इज़ आ गया, और v की जगह L इंटू बी इंटू एच आ गया। अब यहाँ पर ये इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम सारी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पर इस रो की जगह 1000 आ गया, तो यहाँ पे इस रो की जगह हमने 1000 नोट कर दिया। इसके बाद g की जगह यहाँ पर 9.8 आएगा, 9.8 g की कांस्टेंट वैल्यू है तो वो पुट कर दी, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसके बाद l की वैल्यू यहाँ पर 10 दी हुई है, ये हमने अभी फाइंड आउट की है। b जैसा कि मैंने कहा जितनी लेंथ है उतनी ही ब्रेथ है, तो यहाँ पर हमने उसको भी 10 लिया, और h यहाँ पर हमने 10 ले लिया। अब h 10 कैसे लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू 10 दी हुई थी। अब इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
ये जो 1000 है इसको 9.8 और 10 से और इन तीनों तीनों 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98000000 आंसर आ गया। अब ये भी आंसर हो सकता है, या अगर आप किसी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो पॉइंट को शिफ्ट कर दिया गया, तो जब पॉइंट को मूव करवाया तो ये मूव कर रहा है 1 2 3 4 5 6 डिजिट पॉइंट ने मूव किया, सो दैट इज 9.8 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन। दिस इज द वैल्यू ऑफ अपथ्रस्ट विच इज एक्टिंग ऑन द कैनाल लॉक गेट। अब हम इसका रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट कैसे लिखेंगे? द थ्रस्ट एक्टिंग ऑन द कैनाल लॉक गेट इज 9.8 एक्सपोनेंट 6 न्यूटन। सो दिस प्रॉब्लम इज completely solved. I think you have understood it. Now let's discuss the next one. Let's discuss this problem now. In this problem nothing is given. We have to prove a relation. यहाँ पर हमें कोई डाटा नहीं दिया हुआ, हमें बस एक रिलेशन बनाना है। तो उस रिलेशन को बनाने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले वर्डिंग रीड करेंगे। लिखा हुआ है अ बॉडी ऑफ डेंसिटी D इज लेफ्ट फ्री इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D। एक बॉडी है जिसकी डेंसिटी कैपिटल D है, तो कैपिटल D उसकी डेंसिटी थी। तो यहाँ पर हम बाय फिगर भी देख सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप अगर मैं कंसीडर करूँ ये लिक्विड है और यहाँ पर कह रहे हैं एक बॉडी थी जिसको इमर्स करवाया जाए, यानी उसको पानी में डाला गया। तो उसको फ्रीली जब पानी में डाला गया, अ बॉडी ऑफ डेंसिटी D इज़ लेफ्ट फ्री इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी D। यहाँ पर बॉडी की डेंसिटी कैपिटल D है और लिक्विड की डेंसिटी स्मॉल d है। आगे लिखा हुआ है कि कैपिटल D ग्रेटर है स्मॉल d से। तो जब कैपिटल D स्मॉल d से ग्रेटर है तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ये बॉडी पानी के नीचे यानी गहराई में जाकर रुक जाएगी, क्योंकि ये बिल्कुल पानी के अंदर डूब जाएगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। इसी तरह अब आगे लिखा हुआ है प्रूव दैट द डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी वाइल सिंकिंग इन द लिक्विड इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे की तरफ आया होगा, क्योंकि हमने जब इसे ऊपर से नीचे की तरफ डाला तो क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो ये नीचे की तरफ आ गया। अब ये जिस एक्सेलरेशन से ये नीचे आ रहा है, हमें उस एक्सेलरेशन की इक्वेशन बनानी है। उसकी इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, a इज इक्वल्स टू इंटू 1 माइनस डी अपॉन कैपिटल D इंटू जी। ये इक्वेशन हमें बनानी है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे हम रिलेशन लेंगे अपैरेंट वेट दैट इज इक्वल्स टू एक्चुअल वेट माइनस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पर अपैरेंट वेट को हम F के इक्वल ले रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जिस फोर्स से नीचे आ रहा है वो फोर्स F है, क्योंकि एक्सेलरेशन मालूम करनी है तो उस फोर्स को हमने F लिया। तो अपैरेंट वेट को हम F ले रहे हैं, तो F किसके इक्वल होता है? ma के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमने F को ma के बराबर ले लिया। इसके बाद एक्चुअल वेट mg के बराबर है। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी, ये हमने अकॉर्डिंग टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल पढ़ा था कि वो अपथ्रस्ट के बराबर होता है, तो ये अपथ्रस्ट आ गया। इसके बाद अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पे ma एज इट इज़ आ गया, mg भी एज इट इज़ आ गया। अपथ्रस्ट वैसे किसके इक्वल होती है? अपथ्रस्ट इक्वल होती है रो जी वी के। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिक्विड की बात हो रही है, ये जो फोर्स है या अपथ्रस्ट जो है ये लिक्विड की फोर्स है, तो लिक्विड की डेंसिटी को हमने D से इंडिकेट किया था। तो इसे D से इंडिकेट करने की वजह से हम यहाँ पर भी इसको D से मेंशन करेंगे। तो रो की जगह मैंने D ले लिया, तो DGV बन गया। इसके बाद अब ये m यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाकर डिवाइड हो गया। तो डिवाइड हुआ तो 1 इसके बराबर आ गया mg माइनस DGV अपॉन m। अब यहाँ पर ये जो m है ये दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखा जाएगा। इसके नीचे भी अलग, इसके नीचे भी अलग, दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखा। तो mg के नीचे m अलग आ गया और DGV की जगह m अलग आ गया। अब यहाँ पर ये जो कैपिटल D है, ये कैपिटल D हमारे पास डेंसिटी थी। अभी मैंने जो कैपिटल D लिखा है ये डेंसिटी किसकी थी? ये बॉडी की डेंसिटी थी। तो बॉडी की डेंसिटी बराबर होगी m अपॉन v के, यानी डेंसिटी इक्वल है मास पर वॉल्यूम के। अब यहाँ पर ये m अपॉन v के इक्वल है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँ तो ये d अपॉन 1 था, जब कुछ भी नीचे नहीं है तो इट मीन्स दैट दिस इज d अपॉन 1। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आ जाएगा 1 अपॉन d। जब इसका रेसिप्रोकल हुआ तो राइट साइड पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, m अपॉन v बन जाएगा v अपॉन m। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो v अपॉन m था, अगर आप देखें ये जो हमारे पास v अपॉन m आया है,
और ये वाला जो v/m है, तो हम इससे इसको रिप्लेस कर देंगे। तो v/m असल में किसके इक्वल है, 1/d के। तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ये v/m हमने क्या कर दिया, 1/d कर दिया। जब यहाँ पे 1/d लिखेंगे तो यहाँ पर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि यू नो वेरी वेल इफ़ द कोफिशिएंट इज़ 1 इट कैन नॉट बी रिटन और इट शुड नॉट बी रिटन। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जी दोनों में सेम है, तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन निकाल लिया, तो जी यहाँ पर बाहर आ गया। अब अंदर क्या बचेगा, ये जो जी था ये बाहर आ गया, तो ये बाहर आ गया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे माइनस एज इट इज़। यहाँ पर भी कुछ भी, यहाँ पर जी निकल चुका है, तो यहाँ पर कोफिशिएंट 1 था, तो कोफिशिएंट हम कह रहे हैं यहाँ पे नहीं लिखेंगे, नहीं बचा। इसके अलावा जो डी बच गया वो डी एज इट इज़ लिख दिया, और ये कैपिटल डी एज इट इज़ आ गया। अब ये जी क्योंकि अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन जो कि हमें दी गई थी वो राइट साइड पे था, तो हमने भी ये जी राइट साइड पर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये आपके पास इक्वेशन बन गई, a इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्मॉल d अपॉन कैपिटल D इंटू जी। तो दिस इज़ प्रूव्ड। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको सारी प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। इफ़ यू आर हैविंग एनी ऑफ द कन्फ्यूजन यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।